तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो कहानी है वह अखिलेश की कहानी है और यह घटना अखिलेश के जन्मदिन के दिन हुई थी। तो चलिए सुनते हैं अखिलेश की कहानी उसी की जुबानी। मेरा नाम अखिलेश है और यह एक सच्ची भूतहा कहानी है जो कि 4 अगस्त 2012 को मेरे जन्मदिन पर हमारे साथ कोंकण में घटी थी, जब हम 3 दोस्त राजू, माधव और मैं मेरे जन्मदिन पर पार्टी के लिए गांव से कोई एकांत जगह ढूंढ रहे थे जहां पार्टी करते हुए गांव वाले या घर वाले हमें पकड़े नहीं। उस दिन मेरा दोस्त माधव बोला, क्यों ना हम गांव के पुराने खंडहर में पार्टी करें। तभी राजू बोला, नहीं, वहां पर पहले एक तांत्रिक पिशाच साधना और भूत प्रेत उतारने का काम करता था और एक दिन खंडहर से वह तांत्रिक रहस्यमय ढंग से अचानक गायब हो गया था और उस दिन से आज तक कभी नहीं दिखा। अब उस जगह भूत प्रेत घूमते हैं। मैं बोला, उस घटना को बीते हुए बहुत साल हो गए हैं, आज वह सिर्फ एक पुराना खंडहर है और भूत प्रेतों की अफवाहें होने की वजह से हमें वहां कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। उस वक्त मेरी बात में माधव ने भी हाँ में हाँ मिलाई। फिर हम दोनों ने राजू को भी वहां आने के लिए मना लिया। शाम को ठीक 7 बजे एक बड़ी चार्जिंग बैटरी और शराब की बोतलें लेकर सेलिब्रेशन करने उस तांत्रिक वाले भूतहा खंडहर पहुंचे। तब मैं और माधव भूत प्रेतों पर यकीन नहीं किया करते थे। उस समय हुआ यह था कि जब मैं हमारे ग्लास को भर रहा था तब माधव रेडियो पर धीमी आवाज में गाने लगाने में व्यस्त था और राजू डर के मारे उस भूतहा खंडहर में इधर उधर देख रहा था। मैंने तीनों को ग्लास फुल करके दिए थे, पर जब सबने चीयर्स करने के लिए अपना अपना ग्लास उठाया तभी तीनों के तीनों ग्लास खाली थे। मैं चौंक गया। वहां दोनों मेरी तरफ शक की नजर से देखने लगे और कहा कि हमारे हिस्से की भी तू ही पी गया। मैं कंफ्यूज था कि ये क्या हो गया। गुस्से में मैंने माधव को कहा, अब तू ग्लास भर, और राजू को कहा, तू नजर रख। उसने मेरे सामने फिर से ग्लास भरे और जब फिर से हमने ग्लास उठाए और चीयर्स किया तब फिर से तीनों के तीनों ग्लास खाली थे। यकीन करो, सबकी फटके हाथ में आ चुकी थी। माधव और मुझे पसीना छूट गया। राजू का तो रोना निकल गया। फिर हमें भी यकीन हुआ कि राजू की बात सच थी, खंडहर पर सच में कोई भूत प्रेत का साया है। फिर हमने सारा सामान उठाया, खंडहर से बाहर निकल के सरपट दौड़ लगाई, पर लगभग 20 मिनट तक हमें बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। कुछ भी करके हम उस भयानक जगह से निकल नहीं पा रहे थे, मानो किसी भूल भुलैया को छलावे में फंस कर रह गए थे। हम बार बार चक्कर काट कर एक ही जगह पर पहुंच रहे थे। तब भागते भागते माधव को किसी ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसे धक्का खाकर जमीन पर गिरते हमने देखा भी। उसी वक्त उसके हाथ से एक बोतल जमीन पर गिरकर फूट गई और शराब जमीन पर फैल गई थी। तभी कुछ ही सेकंड सारी शराब भाप बनकर उड़ भी गई, जैसे कि किसी अदृश्य काली शक्ति ने पी ली हो। फिर राजू बोला, हमारे पास जितनी भी बोतलें और चखना है सब यहीं छोड़ दो। हमने वैसे ही किया। फिर जाकर हम उस प्यासी आत्माओं के खंडहर से बाहर निकल पाए। उस दिन पहली बार मुझे और माधव को अमानवीय उन शक्तियों पर यकीन होने लगा। तब से हम किसी भी पुरानी भूत प्रेत वाली जगह से दूर रहते हैं। और एक बात मेरे समझ में आई कि हमें कितना भी साहस हो फिर भी हमें इन काली शक्तियों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। यह थी हमारे जीवन की एक सच्ची घटना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो।